Buddhist Tantra came in Kashi with Shakyamuni Gautam Buddha at Sarnath. Yogis and monks frequently visited Sarnath for a mystic purpose. They could see their emaciated bodies and take a voyage to Himalayan valley with their subtle causal body to attain Gyan Ganj in this valley. Sarnath had been the safest place for the yogis, for their emaciated bodies could be saved, as it was a deer park devoid of harmful animals. That is why Buddha came to Sarnath and not politically massacred Mahajanpad, Kashi. वज्रवाराही साधना हम. Bodhisattva Manjushri and his Shakti Pragya Paramita appear as golden colored. The special type of scripture that is applicable to the era of Kali is Agama or Tantra. In Tantric Buddhism, there are 5 colors frequently met with. The colors are white, yellow, red, blue, and green. The 5 Dhyani Buddhas, Vairochana, Ratnasambhava, Akshobhya, Amitabha, and Amoghasiddhi are endowed with 5 different body colors in their sadhanas. White is prescribed for Vairochana. It symbolizes delusion. Ratnasambhava is yellow in body color that denotes pride. Akshobhya is blue body, stands for hatred. Amitabha's red body signifies passion, and the green color of Amoghasiddhi symbolizes enemy. Kaya, body, symbolizes in white. Vak, speech, symbolizes in red. And Chitta, mind, symbolizes in blue. Early Tantras refer to certain deities as encircled by a red and a white aureole. Bodhicharyavatara takes these colors of semen and menstrual blood as male and female principles. The white semen is the symbol of light and stands both for samsara and nirvana. Red represents female principle and also denotes a white male. Buddhist Tantra refers to 2 kinds of light. A set of intensive light, which is endowed with brilliant and clear color, and the dull light. Intense color light leads to enlightenment and the state of Buddhahood. The dull color light results in rebirth in the misery of samsara.
तीसरा और अंतिम प्रश्न। उससे पहले अंतिम जिज्ञासा। सुंदर। अभी जो तुमने एक दृश्य दिखाई सुजाता, जिसमें स्पष्ट हुआ कि तंत्र क्या है, उसमें नृत्य की मुद्राएं भी थीं। कोई नर्तकी नृत्य कर रही थी तो एक युवा साधिका हस्त मुद्राओं के साथ ध्यान। नृत्य मुद्राओं का भी कोई संबंध है क्या आगम तंत्र से? और तंत्र के साथ आगम शब्द क्यों जुड़ता है? गौतम, जैसे योग से पहले सांख्य जुड़ता है ना, वैसे ही तंत्र के साथ आगम। सांख्य योग का दर्शन पक्ष है और योग सांख्य का व्यवहारिक। उसी तरह आगम ग्रंथों में तंत्र का दर्शन पक्ष है और तंत्र है उसका व्यवहार, अनुशीलन या क्रिया पक्ष। इसीलिए सांख्य योग तंत्रागम। भारतीय नृत्य मुद्राएं आगम से आई हैं, इसीलिए दृश्य में नृत्यांगना और मुद्राएं हैं। नृत्य और इसकी मुद्राएं भरतनाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर अभिनय दर्पण से नहीं आई? नहीं, ये तंत्र से आई हैं। ऐसा बौद्ध तंत्रागम के आधार पर मैं बता रही हूँ। आगम से प्रेरित होकर या कहें आगम की प्रेरणा नाट्य शास्त्र में है, तभी अभिनवगुप्त ने इसे भरतागम भी कहा है। प्राचीन सारे नाट्य या संगीत ग्रंथों में तुम्हें आगम की शब्दावलियां मिलेंगी। मतंग की बृहदेशी में तो ताल के नाम भी आगम से लिए गए हैं। दरअसल आगम ग्रंथों में राग और ताल का विवरण मिलता है, भले ही ये हमें बाद में मिले हैं। इस दृष्टि से बौद्ध तंत्र सबसे पहले है। तो फिर यही मेरा तीसरा प्रश्न है, बौद्ध तंत्र क्या है? हम सभी बौद्ध दर्शन से परिचित हैं। वेद तो उससे भी पहले। वेद की ही एक शाखा है तंत्र, इसीलिए तंत्र को श्रुति शाखा विशेष कहा गया है। बौद्ध और जैन तंत्र के ग्रंथ शैवागम से पहले मिले। जैसे कि पहले ही स्पष्ट किया गया है कि तंत्र ज्ञान का विस्तार है। वैदिक दर्शन का, जैन दर्शन का, बौद्ध दर्शन का, शैव दर्शन का। बुद्ध की देशनाओं का विस्तृत अन्य रूप बौद्ध तंत्र है। कोई ग्रंथ है इस पर? जैसे हम बुद्ध के दर्शन को समझने के लिए पढ़ते हैं धम्मपद या प्रतित्य समुत्पाद, वैसे ही कोई ग्रंथ बौद्ध तंत्र का? जैसे गुह्य समाज तंत्र, हेवज्र तंत्र, संधि निर्मोचन सूत्र। इनमें मुद्राओं की चर्चा है? जी हाँ, मंत्र, मुद्रा और मंडल, इन तीनों से ही बात आरंभ होती है। दरअसल देह से देहातीत की ओर है ये देशकाल। हमारी पांचों इंद्रियां बाहर से भीतर की ओर कैसे मुड़े, इसके लिए तांत्रिक कला की प्रविधियां प्रस्तावित हैं। ये गुप्त ज्ञान है, इसीलिए नाम है गुह्य समाज तंत्र। समाज यहाँ आंतरिक है। शैव तंत्र में जैसे शिव के 5 नाम हैं, ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात, उसी तरह बौद्ध तंत्र में 5 ध्यानी बुद्ध की बात है। इसके नाम हैं अमिताभ, वैरोचन, रत्न संभव,
अक्षोभ्य और अमोघ सिद्धि। ज्ञान की पांचों इंद्रियों को विषय से शून्य करने के लिए हैं ये बुद्ध। इसे शून्य पंचकम कहा गया है। प्रत्येक बुद्ध को एक एक स्त्री दी गई है जो प्रतीक है। ये गूढ़ तत्व गहन है, सरल कैसे करें? मेरी बनाई खीर खाकर। देखो, मैंने बताई एक त्रयी, मुद्रा, मंत्र और मंडल, यानी देह, वाक और मन। यही मंडल बाद में समाधि है, यानी डीप कंसंट्रेशन। वैरोचन भ्रम का, अक्षोभ्य घृणा का, अमिताभ लिप्सा का, रत्न संभव झूठे आरोप का और अमोघ सिद्धि ईर्ष्या का प्रतीक है हे वज्र तंत्र में। इनसे हमें शून्य होना होता है। सारनाथ में जो 5 शिष्य बुद्ध तथागत को मिले, वे 5 ध्यानी बुद्ध ही हैं, जिन्हें यानी उन 5 नियंत्रित ज्ञानेंद्रियों को ध्यानी बनाने पर वे शिष्य हुए। इसीलिए बुद्ध आए सारनाथ। योगी हमेशा योगी का ही संग चाहता है, सत्संग। ज्ञानगंज में वे सारे सिद्ध पुरुष हैं जो पहले इस पृथ्वी पर देह में रहे। उनसे मिलना, उनका संग कौन नहीं चाहेगा? क्योंकि अब वे अपनी अपनी देह में नहीं, इसीलिए उनके संग के लिए थोड़ी देर अपनी देह को कहीं सुरक्षित रखना पड़ता है। उन दिनों योगी अपनी युवा देह सारनाथ में रखकर ज्ञानगंज की यात्रा करते थे, सूक्ष्म देह से। सारनाथ में देह को सुरक्षित रखा जा सकता था क्योंकि वहां शाकाहारी जंतु ही रहते थे। इसीलिए तब सारनाथ का नाम था ऋषि पत्तन मृगदाय, पाली में ईशी पत्तन मृगदाय। पत्तन का अर्थ है देह को नीचे रखना, मृगदाय यानी जहां हिरन रहते हैं। तो इसीलिए गौतम बुद्ध बोध के बाद सारनाथ आए, काशी नहीं। और तुमने बोध से पहले खीर उन्हें खिला ही दी थी सुजाता। हाँ, मुझे क्या पता था कि वे वृक्ष नहीं तपस्वी हैं, इतने शांत और स्थिर। तभी अश्वघोष ने अपने नाटक बुद्ध चरितम के एक दृश्य में लिखा है कि जब मार यानी माया यानी तपस्या भंग करता मायावी जब अपने सारे तीर चला चुका तपस्यारत गौतम पर, स्त्री का, लोभ का, वासना का, और जब उन पर इनका कोई असर नहीं हुआ तो वो अचरज में कहता है कि मेरे तीर तीर नहीं है या इस आदमी के पास मन नहीं है। बौद्ध तंत्र इस तरह तैयार करता है मनुष्य को बोध के लिए, बुद्धत्व के लिए। यही रहस्य गूढ़ बातें कही हुई हैं मुद्राओं में, मंडलों में और मंत्र में। तुम देखना, बौद्ध मठों की दीवारों पर जो मंडल बने हैं उनमें बुद्ध की पूरी कहानी है। पूरी? हाँ, पूरी। उतनी संक्षिप्त नहीं जितनी हम किताबों में पढ़ते हैं। इन मंडलों में 6 अलंकरणों के साथ हरे रंग की तारा भी है और बुद्ध डाकिनी भी। इसे डायमंड सॉन्ग कहते हैं, जो संध्या भाषा में लिखा है। फिर संध्या भाषा? जी हाँ, इस पर फिर कभी। और तथागत गर्भ, आलय विज्ञान, मिरर मेटाफर, मंजूश्री, प्रज्ञा पारमिता, वज्रयान और योगाचार विज्ञानवाद। उन पर भी फिर कभी। अभी आनंद भैरवी का आनंद गान सुनो। और साथ में मुझे भी थोड़ी खीर खिला दो सुजाता, ताकि मुझे भी थोड़ा बोध हो।
वृक्ष समझकर